जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। ये बड़ी अपडेट देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने करीब 5696 पदों की वैकेंसी निकाली थी। ये 5696 पद जो थे ये किसके लिए आए थे? तो एएलपी के लिए, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर। अब यहाँ पर जो है इसके टेंटेटिव टाइम टेबल दे दिए गए हैं, एज में रिलेक्शन दिया गया है और टेक्नीशियन पोस्ट को ऐड करने की बात की गई है। यानी कि छात्रों की मांग थी कि यहाँ वैकेंसीज को बढ़ाया जाए, लेकिन छात्र ये मांग कर रहे थे कि एएलपी की वैकेंसी को बढ़ाया जाए। आप भले ही यहाँ पर जो है आप बता रहे हैं कि हम टेक्नीशियन की वैकेंसीज को और लेकर आएंगे, तो कितनी पदों के लिए लेकर आएंगे ये अभी भी आप लोगों ने खुलकर नहीं कहा। मैं इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे दिखलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों आपके एज रिलेक्शन को लेकर। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों आपके अपडेट को लेकर, जो कि यहाँ पे दिया गया है एएलपी के टेक्नीशियन की पोस्ट को लेकर। तो देखिए कहा जा रहा है कि द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज रिसेंटली रिलीज द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2024। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके बारे में चर्चा हो रही है। ऑन द 20th ऑफ जनवरी, है ना, ये 20 जनवरी को जारी किया गया था। दिस नोटिफिकेशन पर्टेन टू द रिक्रूटमेंट असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है और रेलवे के उन सभी जोन के लिए है जो कि ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस जितने भी जोन है। मतलब कि 5696 पद ही रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा तो रेलवे कहता है कि रेलवे आर करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन नोटिफिकेशन। यानी कि इनका कहना है कि हम और भी जो भी नोटिफिकेशन है रेलवे के वो जारी करने वाले हैं और इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। स्पेशली यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि स्पेसिफिकली एम्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्नीशियन, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग खासकर टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए अभी लगे हुए हैं। वी आर प्लानिंग टू रिलीज द नोटिफिकेशन सून, aspiring the candidates are advised to regularly monitoring the official website। मतलब आपको कहा जा रहा है कि देखिए हम लोग टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए लगे हुए हैं। जल्द ही आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी आर कमिटेड टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए बहुत सारे टीचर गए मिले और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी गए वो आरआरबी मुंबई में, और वहां से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग का जो निष्कर्ष निकला था उस निष्कर्ष में यही बोला गया कि देखिए हम वैकेंसीज नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बोला गया कि इतनी कम वैकेंसीज क्यों, जबकि आप ही ने अपने बजट में कहा था कि रेलवे के पास 3 लाख से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी अभी रिक्त पड़ी हुई है, 3.5 लाख, है ना। तो 3.5 लाख वैकेंसी में आप सिर्फ 5000 वैकेंसी दे रहे हैं या 5700 वैकेंसी दे रहे हैं, इसका क्या औचित्य बनता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो पिछली वैकेंसीज हमने निकाली है यहाँ पे, उन वैकेंसीज की अगर आप चर्चा करेंगे तो उन वैकेंसीज में हम लोगों ने आगे आगामी 5 साल का वैकेंसी दे दिया था। यानी कि 2019 में जो वैकेंसी थी वो 2019 की नहीं थी, वो 2024 तक के इलेक्शन तक की वैकेंसी थी। तो ऐसा तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में कहा ही नहीं था। ये तो अब बातें अब आप कहने लग गए हैं, तो ये तो बात सरासर गलत है। ये आप उसी समय बता देते कि हम भाई 5 साल के लिए आपको ये वैकेंसी दे रहे हैं, यानी कि हर साल 5000 की वैकेंसी आप लोगों को मिली, ऐसा आप कह देते वहां पे। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। इन सभी चीजों को दरकिनार करके यहाँ पे बस एक फालतू की बातें की गई आरआरबी बोर्ड के द्वारा, और यहाँ पे जो है बस टाल मटोल करने को कहा गया। उसके ऊपर छात्र जो है आक्रोशित हुए और आक्रोशित होकर जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किए। प्रोटेस्ट करना शुरू किए तो आयोग ने यहाँ पर क्या किया, एक नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया कि हम बहुत ही जल्द आप लोगों का टेक्नीशियन का भी वैकेंसी देने वाले हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए हम लोग जो है प्रोसेस में लगे हुए हैं। इसको फाइनलाइज करने के लिए कितने पदों की वैकेंसी आ सकती है देखने योग्य बात है। लेकिन छात्रों की मांग है कि देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज की जाए, यहाँ पे करीब 50,000 वैकेंसी दी जाए, ये छात्रों का मांग है एएलपी के लिए। सिर्फ यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई है पहले तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो उसकी मांग कर रहे हैं छात्र यहाँ पे। दूसरा जो मांग यहाँ पे किया जा रहा है कि एज में रिलेशन को लेकर, तो यहाँ पे एज में छूट दे दिया गया है 3 साल का। ये 3 साल का एज रिलेक्शन दे दिया गया है। ये भी नोटिफिकेशन आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपका नोटिफिकेशन है जो कि एज रिलेशन को लेकर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड करके देखिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पैरा नंबर 5 है आपका एडवर्टीजमेंट का और पैरा नंबर 5.2 है, उसमें कुछ सुधार किया जा रहा है, जहां पे अब 18 से लेकर 33 साल तक के छात्र जो है इसको फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है छात्र देखिए जो भी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, उनका इन बिटवीन एज दिया गया कि इस एज के बीच में आपका जन्म होना चाहिए
ठीक है। अब ये लोअर लिमिट जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 1 जुलाई 2006 बोला गया है। उससे पहले उसके बाद का यहाँ पे डीओबी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी एज क्राइटेरिया में आपको इंक्लूड किया जाएगा, मतलब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको 3 साल का उस कैटेगरी में छूट मिल जाएगा अब आपको। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे आज अभी अभी जारी हुआ है, ये टेंटेटिव टाइमलाइन को लेकर दिया गया है। टेंटेटिव टाइमलाइन क्या है यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि applicant to the post of ALP notified in the CEN 1/2024 are aware that last date of submission application 19 फरवरी, ये 19 फरवरी लास्ट डेट है आपका सबमिशन को लेकर, फॉर्म सबमिशन को लेकर। दे आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस अप्लाइंग अर्ली। छात्र फॉर्म ही नहीं भर रहे। छात्र क्या हो रहा है कि वही लोग फॉर्म भर रहे जिनको लग रहा है कि हाँ 5000 ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र नाराज हैं। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है पटना में, बहुत सारे छात्र अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो उनका कहना है कि नहीं, ये वैकेंसीज को कम से कम 50,000 किया जाए। और कुछ छात्र नेता भी उनके साथ हैं, खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे जो है इस बात को आवाज उठा रहे हैं। लेकिन रेगुलरली ये बातें हो चुकी हैं शिक्षक के साथ कि हम वैकेंसीज को नहीं बढ़ा सकते हैं, और ये वैकेंसीज कह रहे हैं कि हम हर साल 5000 का वैकेंसी देंगे। तो ये तो बात फिर मुकरने वाली हो गई। उसका लिखित एक तौर पे आप लोग जो प्रमाण दीजिए कि हर साल 5000 वैकेंसी निकालेंगे या हर साल हम 10,000 वैकेंसी निकालेंगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे विश्वास वाली। विश्वास किया एक बार तो इन्होंने अब बोल दिया कि जितनी वैकेंसीज हम लोगों ने दी थी वो वैकेंसी जो है हर साल की वैकेंसी थी, मतलब कि हर 5 साल की वैकेंसी थी। क्योंकि क्या है कि रेलवे रिक्रूटमेंट जो होता है उस प्रोसेस में आते आते में लगभग 2 से 3 साल लग ही जाता है लोगों को, छात्रों को वहां पे नियुक्ति देने में। लेकिन ये सारी चीजें तो आप लोग में बिहार में भी देखा कि फटाफट नौकरी देने का जो तरीका है, अगर आयोग चाहेगी, सरकार चाहेगी तो इनको आराम से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एएलपी की वैकेंसीज को लेकर यही कहा गया कि हम इतने ही वैकेंसीज देंगे और इतने ही वैकेंसीज रहने दिया जाए। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीटी 1 एग्जाम जो शेड्यूल किया जा रहा है, ये पोस्ट ऑफ टेंटेटिव शेड्यूल टू बी होल्ड बिटवीन द जून एंड अगस्त 2024। जून और अगस्त में टेंटेटिवली आपका एग्जाम हो जाएगा एएलपी का सीबीटी 1। सीबीटी 2 जो होगा आपका बता दें कि सितंबर महीने में ले लिया जाएगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा सीबीएटी जो टेस्ट होता है इसमें जो छात्र यहाँ पे देते हैं वो नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली ले लिया जाएगा। तो ये उसके बाद जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका रिलीज होगा नवंबर दिसंबर में इसका रिजल्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये जानकारी है यहाँ पर दोस्तों जो कि अपडेट की गई है आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा, जो कि हमने अब तक साझा किया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं छात्रों की आवाज ही बनता हूँ, और इस बार भी आपको ये चैनल जो है आपकी आवाज बनकर ही आगे आ रहा है कि आप लोग की वैकेंसीज को लेकर जो है लगातार आपको ट्वीट करना होगा कि वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाए। क्योंकि नहीं अगर बातें कहेंगे, नहीं आवाज उठेगा तो शायद ये सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी और किसी का भी यहाँ पे बात नहीं सुना जाएगा। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि हमने अब तक साझा की है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और पटना में देखिए और भी शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा ना हो कि पटना के छात्र ही प्रोटेस्ट करते रह जाए और यूपी के छात्र ही प्रोटेस्ट करते रह जाए और बाकी राज्य के छात्र जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आवाज अगर सब जगह से आएगी, सब जगह से उठेगी, तभी जो है यहाँ पर जो है सरकार आपकी बातों को समझेगी और मानेगी और आपके लिए वैकेंसीज को इंक्रीज करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और सरकार से, आयोग से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है इनकी बहाली को इंक्रीज किया जाए। जय हिंद।